हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार अपने यूट्यूब चैनल ANV गुरुकुल क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मेरी पाषाण काल मैंने पढ़ा दिया, पाषाण काल की उत्पत्ति कैसे हुई और पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया। आज उसी टॉपिक पे मेरी पूरा पाषाण काल के बारे में क्लास है। मेरी 2 क्लास हो चुकी है, आज ये तीसरी क्लास है। आज मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ कि पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव था उसने किन उपकरणों का प्रयोग किया और उस कहाँ पे रहता था, उसके मतलब कौन से प्रमुख स्थल थे और उसकी विशेषताएं, तो रहता था, किस चीज़ से शिकार करता था। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के प्रमुख उपकरण। पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख उपकरण थे, पहाड़ी और नदियों के किनारे के क्षेत्र में मिलने वाले गोल चिकने पत्थर होते थे। जो पहाड़ी और ये लोग जो आदि मानव था पूरा पाषाण काल में, वो पहाड़ियों के किनारे और गुफाओं में रहता था। ठीक है, जो पहाड़ियों के किनारे रहता था और पहाड़ियों के किनारे ही वहाँ पे जो पहाड़ी के जैसे नदियों के किनारे रहता था, जो नदियों के स्थल होते थे वहाँ पे गोल गोल पत्थर होते थे। जो गोल पत्थर होते थे हम पेगुल कहते थे। वो एकदम चिकने होते थे, उनको हम पेगुल कहते थे। जो गोल पत्थर होते थे, गोल पत्थर को हम लोग पेगुल कहते थे। और जो पत्थर बड़े पत्थर होते थे, यही यही तुम्हारा जो पेगुल है, इसी को वो लोग मतलब शिकार करने के लिए उपकरण बनाने में इसका उपयोग करते थे। अब ये जो पेगुल है, अभी ये जो चिकना गोल पत्थर है, अब ये मैंने बना रखा है पहले से, मैं आप लोगों को बताने के लिए कि किसको क्या कहते हैं। ये चिकना पत्थर है, मैं बता रहा हूँ, ये गोल, इसको हम पेगुल कहते हैं। और क्या लिखा है, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को वो कोर कहते थे और छोटे पत्थरों के टुकड़ों को वो लोग फ्लक्स या फ्लक कहते थे। तो ये पेगुल है, पेगुल को क्या करते थे वो लोग, इस पे ताप मारते थे, मतलब या इसी को प्रेस करते थे, मारते थे, इसी को मारते थे, इसी को मारते थे। वो लोग एक दूसरे को मतलब जो पत्थर पे पत्थर मारते थे या किसी चीज से तोड़ते थे, तो ये जो था, ये जो हिस्सा, ये जो साइड का हिस्सा है, ये जो बना रखा है मैंने, ये निकल जाता था। ये जो हिस्सा बाहर निकल जाता था, इसको हम लोग कोर कहते थे। और ये जो बड़ा जो ये बड़ा सा पत्थर बचा है, ये मतलब एक समुच्च आकार, पूरे आकार का है और ये नुकीला हो गया। इसका ये जो कोर निकल गया है, तो ये चीज निकलने के बाद में ये बच्चों ऐसा नुकीला पत्थर हो जाएगा, ऐसा नुकीला पत्थर हो जाएगा। इसका वो लोग मतलब जो थे शिकार करने के लिए उपयोग करते थे। ठीक है, जो हम गोल पत्थर होता था, हम इसके पेगुल कहते थे, गोल और चिकने पत्थर को। और जो ये बाहर की जो पत्थर निकल जाते थे, इसको हम कोर कहते थे। और ये जो बचा हुआ पत्थर है, इसको हम फलक या फ्लक्स कहते थे। ठीक है, और उनके प्रमुख उपकरण क्या थे? उनके प्रमुख जो उपकरण थे, कुल्हाड़ी, भेदक, छपरा, चाबी। जो पूरा पाषाण काल में जो आदिमानव के जो प्रमुख उपकरण प्रस्तुत थे, तो कुल्हाड़ी, भेदक, चापर, चाबी। और वो कहाँ रहता था, मतलब उसके रहने का तो जाहिर सी बात है कि पूरा आदिमानव है, उस खाने पे निर्भर होगा, तो नदी के किनारे रहता होगा या फिर गुफाओं में रहता होगा। तो जो है उसका प्रमुख स्थल भीमबेटका। उसके प्रमुख स्थल नंबर 1 है, जो प्रमुख स्थल है भीमबेटका। इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम मध्य प्रदेश में है, सोहना घाटी पाकिस्तान में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। मैंने मैप बना रखा है, जो प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम पे मतलब कौन सी चीज कहाँ पे स्थित है। सोहना घाटी जो है, जो पाकिस्तान में है, सोहना घाटी इंडिया का मैप है, जो सोहना घाटी है इस टाइम पे पाकिस्तान में है। और जो बेलना घाटी हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में मतलब भारत में है। और भीमबेटका एवं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। जो हमारे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के एकदम जस्ट बगल में मध्य प्रदेश है। ठीक है, जो प्रमुख स्थल थे ये थे। और इसकी विशेषताएं क्या थी? इसकी विशेषताएं तो आप लोगों को अगर चाहो तो इसी पे डिपेंड करके बता सकते हो कि वो आदिमानव था
नदी आदि मानव इसकी विशेषता है। इस काल का मानव जो है आदि मानव गुफाओं में निवास करता था एवं घुमंतु जीवन जीता था। अधिकांश कोर उपकरण का प्रयोग करता था। ये जो अधिकांश है कोर उपकरण, ये जो कोर होते थे इसका उपयोग करता था। अब ये टूटने के बाद में ये नुकीला हो जाता था। वो लोग ठंडे में या किसी में बांध के इसका उपयोग करते थे। ठीक है, धीरे धीरे इसका विकास होता जाता है। मध्यपाषाण काल में इसका और परिवर्तन होता है। नवपाषाण काल में धीरे धीरे आदि मानव का मतलब हर जगह पे थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। और अधिकांश जो है वो लोग कोर उपकरण का प्रयोग करते थे। घुमंतु एवं शिकारी जीवन जीते थे और आदि मानव गुफाओं में निवास करता था। और पर्वतों एवं नदियों के किनारे गिरपत क्षेत्र में ये लोग क्या निवास करते थे। आशा करता हूँ कि आज की मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आज की अपनी इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ और ऐसे ही 15-10 मिनट की करके छोटी छोटी क्लासें बना के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अगर आज की क्लास मेरी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।